दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109, ऋषभ पंत 119। किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। तो जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। हाफिज साहब, देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। अब आ जाते हैं जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हम बंदे ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया, और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी जरूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टिक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया शो करा पंत का, लेकिन उसका स्टाइल ही यही है। क्यों ऐसा स्टाइल है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। इंडिया में 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 करे थे, टॉप क्लास खेला था। थोड़े बहुत इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने। क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूँ। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो, यंगस्टर्स का रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर, कि इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। अब आ जाते हैं जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है, डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। अब इसका नाम मैंने ऋषभ फेंटा रख दिया है। ये बहुत मारता है भाई।
और देखें कॉन्फिडेंस, देखें ऋषभ पंत का थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट का ख्याल करेंगे और आने वाले वक्तों में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप को ज़रा स्मार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। गुड लुकिंग आदमी है, अपना ख्याल रखें, एज ए मॉडल सामने आए, अच्छी शक्ल के मालिक हैं और आए क्यों नहीं, छा जाएं, मार्केट आपकी है और ज़रूर बनाएं और अरबों रुपया बनाएं, ज़रूर बनाएं और अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में स्टार बनता है फिर बहुत ही बड़ा स्टार बनता है और फिर उस पर बहुत सारे पैसे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मेरा उनसे मशवरा ये होगा, अपनी फिजिक को भी ठीक करें और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि देखें कितने कैजुअल तो नहीं कह सकते और फिर बड़े रूथलेस हैं। फिर ये रूथलेस हो जाते हैं, पहले तो पेस करते हैं इनिंग्स को, फिर उसके बाद रूथलेस हो जाते हैं और जब ये चाहें तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स भी मारना चाहें तो क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास बहुत है। और बाद में जब उन्होंने 5 चौके मारे तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉट उनके पास पूरी है। अब यहाँ से उनको रोकना, वो अपने आप को रोक सकते हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, बस अपना थोड़ा फिजिकल फिटनेस अपने ठीक कर लें और छा जाए मार्केट में जी। देखिए हर बंदे का हिस्सा होता है मार्केट में और ज़रूर एज इस इनिंग्स के बाद वो सुपरस्टार गिने जाएंगे। इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़्यादा रन्स की बढ़ती दिला दी। और उस बढ़ती के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नजर आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नजर आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन इसलिए भी जरूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के जरिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर जरूरी तौर पर आपके लिए रन निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में जरूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया। तो दोनों की जो सेंचुरियां हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज्यादा रन की बढ़ती के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया और फिर के बाद बांग्लादेश दौरान इंडिया अपने बॉलर्स, इंडिया कब बाउंस बैक करता है, क्योंकि 1-2 विकेट निकलेंगी तो फिर दबाव शिफ्ट हो सकता है दोबारा बांग्लादेश की तरफ, और उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं कि जो विकेटें हासिल कर सकते हैं। सो एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश ने हिस्सों में खेली है यहाँ पर, और अगर वो यहाँ पर भी कुछ मज़ाहमत करते हैं और मैच को इंटरेस्टिंग अब उन्होंने बनाना है बांग्लादेश ने, अगर वो रन ऑन बोर्ड करते हैं, विकेटें उनकी ज़्यादा जल्दी नहीं गिरती हैं तो वो फिर मैच दिलचस्प हो सकता है, जिसके इम्कान थोड़े कम है क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा कर रहे हैं, अश्विन कर रहे हैं, सिराज कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग मुकम्मल है। लेकिन अगर वो किसी भी बैटिंग लाइन को आउट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक जसप्रीत बुमराह का, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है। और इस वक्त भी अगर उनकी आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कारकर्दगी को देखते हैं, भले आप T20 में देख लें, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप देख लें, 50 ओवर्स T20 का वर्ल्ड कप देख लें, या फिर टेस्ट मैच में देख लें। इस टेस्ट मैच में भी देख लें, अभी तक वो मेरा ख्याल 5 विकेटें ले चुके हैं, 4 उन्होंने पिछली इनिंग्स में ली थी, इस वक्त में भी 1 विकेट उन्होंने लिया। तो वो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं बिलखुसूस, और बिलखुसूस इंडिया के जो लोग, इंडिया में जो यंग टैलेंट आ रहा है उनके लिए एक इंस्पिरेशन ज़रूर है कि आपने जो फॉर्मेट हैं डिफरेंट T20, वनडे और टेस्ट मैच में, आपने किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप हर तरह की क्रिकेट के लिए अपनी टीम के काम आ सकें। अभी उनका करियर बाकी है, अभी तो एक लंबा सफ़र बाकी है टेस्ट मैचेस में। फिट रहते हैं, खेलते रहते हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो उनके नाम हो सकते हैं इनफरादी तौर पर कि टेस्ट मैचेस में इतनी विकेटें हो जाएंगी, वनडे में इतनी विकेटें हो जाएंगी। तो अभी एक तवील सफ़र उनका बाकी है। फिट रहते हैं, खेलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर नुमाया जगह पर नजर आएंगे। देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं, और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान ख़ता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं।
देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। डोमेस्टिक सिस्टम तगड़ा हो, डोमेस्टिक सिस्टम की हम बात करते हैं, तगड़े का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टम तगड़े का मतलब यह होता है कि आपके परफॉर्मर तगड़े होने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के, जो टीम के अंदर आए। परफॉर्मर आएंगे तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। भाई ऋषभ पंत अगर परफॉर्म कर रहा है, अगर 89 रन किए तो उसके फर्स्ट क्लास की हाईएस्ट तो देखो 300 से ज्यादा रन किए में उसने। अगर शुभमन गिल जो अंडर 19 से आया था, उसको डायरेक्ट आके थोड़ी सब कुछ खिला दिया उन्होंने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जाके, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की उसकी परफॉर्मेंस देखें, पता नहीं 700 किए हुए, 11 या 1250 उसके। कैसी लगी आपको 250 से ज्यादा हाईएस्ट उसका रन है। वीडियो को लाइक शेयर। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इंडिया जो है वो मैच जीतने के बिल्कुल करीब है। और जिस तरह से शुभम गिल और ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है, ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, वो देख करके पाकिस्तान का जो मीडिया है और यहाँ के जो इनके एक्स प्लेयर्स हैं, वो सारे लोग उसके ऊपर देख के दंग रह गए कि कितना ज़बरदस्त प्लेयर हैं इंडिया के। पहले तो बैटिंग तो मजबूत थी ही, और बॉलिंग बुमराह ने संभाल ली। और अभी जो बैटिंग है वो अलग ही लेवल की बैटिंग है, क्योंकि पहले प्लेयर्स जो थे वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते थे, लेकिन अब जो बैट्समैन है वो T20 और वनडे और टेस्ट ये कोशिश करते हैं कि एक ही फॉर्मेट में खेलें। तो टेस्ट क्रिकेट को भी ये T20 बनाने में लगे हुए हैं। इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट और उसके बाद में इतनी ज़बरदस्त बैटिंग देख के पाकिस्तान पूरा एकदम पगला गया है, क्योंकि उनके प्लेयर्स तो खेल नहीं पा रहे हैं। अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही बांग्लादेश से पाकिस्तानी टीम बुरी तरीके से हारी है, और 2-0 से हार के ये लोग रो रहे थे। लेकिन जब इंडिया के सामने वही टीम आई है तो वो टीम के बिल्कुल चल नहीं रही है। चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर तरफ से इंडियन प्लेयर्स बांग्लादेश को डोमिनेट कर रहे हैं।